हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनावी जनसभा के बाद हिंदू संगठनों के द्वारा जनसभा स्थल को शुद्धिकरण करने के लिए हवन कराने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने इसे समाज को बांटने वाली विचारधारा बताया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा समाज में भेदभाव, छुआछूत को बढ़ावा दे रही है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मूल्यों का भी अपमान कर रही है। जहां आज समाज समानता की ओर बढ़ रहा है, वहीं भाजपा भेदभाव की राजनीति कर रही है और यह उत्तराखंड की जनता भी देख रही है, जो 2027 विधानसभा चुनाव में इन्हें सबक सिखाएगी। हल्द्वानी में कल ये किया है सरकार के ही कुछ भाजपा के ही कुछ संगठन है, उन्होंने कि जहां पे जिस मंच से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जनसभा को संबोधित किया था, वहां का शुद्धिकरण करना, ये पहली बात तो मानवता को शर्मसार करता है। और आज पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे लगता है ये जो अत्याचार, जाति प्रथा, छुआछूत की जो ये एक रीति चली आ रही थी, जिसको खत्म करने में, जिसको नष्ट करने में एक लंबा समय गुजर गया, आज सब समानता के अधिकार के साथ इस देश में रह रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का कार्य आप कर रहे हैं। भाजपा के लोग समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड के धर्मनगरी हरिद्वार में भी देशभक्ति का गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में भाजपा विधायक मदन कौशिक के नेतृत्व में एक विशाल और भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा आर्य नगर चौक से शुरू होकर भगत सिंह चौक पर संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह तिरंगा यात्रा हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है, जिसके बल पर इस तिरंगा ध्वज के नीचे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। आज देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जिस प्रकार लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, यह हमें देश की एकता और अखंडता का एहसास कराती है। राजधानी में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की स्थिति स्पष्ट की है। सीएमओ के अनुसार वर्तमान तक जिले में कुल 62 डेंगू पॉजिटिव मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें से 32 मामले अकेले देहरादून के हैं, जबकि 30 मामले अन्य जिलों या राज्यों से संबंधित है। राहत की बात यह है कि जिले में डेंगू की स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है। पिछले दिनों जहां 10 एक्टिव केस थे, वहीं अब घटकर केवल 5 एक्टिव केस ही बचे हैं और बाकी 5 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। सीएमओ ने बताया कि किसी भी मरीज की स्थिति गंभीर नहीं है। वर्तमान में जो 5 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, उनकी सेहत भी सामान्य बनी हुई है। देखिए, आज वर्तमान तक अगर कल की हम बात करते हैं तो कल तक जो 62 केसेस जो थे वो टोटल पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 32 हमारे देहरादून के हैं और 30 केस जो हैं वो दूसरे जिलों या राज्य से आए हैं। और कल जो थे वो 10 एक्टिव केसेस थे। आज की अगर हम अभी आज की बात करते हैं तो सिर्फ 5 एक्टिव केसेस हैं, बाकी 5 डिस्चार्ज हो चुके हैं और सभी सामान्य है, कोई भी किसी को भी सीरियस कंडीशन नहीं है। 5 जो है वो इस समय अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं और उनकी स्थिति सामान्य है। विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा के संपन्न होने के बाद हरिद्वार नगर निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती 4 करोड़ 80 लाख से अधिक श्रद्धालुओं द्वारा छोड़े गए कचरे का निस्तारण करना है। मेला समाप्त होते ही नगर निगम ने पूरे शहर और प्रमुख घाटों पर वृहद सफाई अभियान शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने बताया कि शिवरात्रि के बाद कांवड़ यात्रा का समापन होते ही कल शाम से नगर निगम की टीमें मुस्तैदी से सफाई कार्य में जुट गई हैं। उन्होंने बताया कि डाक कांवड़ के दौरान सड़कों और पतली गलियों में गाड़ियों की आवाजाही प्रतिबंधित होने के कारण घाटों व आसपास के इलाकों में कचरा एकत्रित हो गया था। इसे प्राथमिकता देते हुए हर की पौड़ी, सुभाष घाट, नई घाट, अलकनंदा, बिरला और विष्णु घाट समेत लगभग 95% घाटों की सफाई पूरी कर ली गई है। शायद कांवड़ का समापन हुआ है तो कल शाम से ही हमारी टीम जो है पूरी तरीके से साफ सफाई के लिए लग गई थी और लगातार कल शाम से साफ सफाई अभियान चल रहा है, क्योंकि पूरे दिन ही हर दिन कांवड़ में हम उस दिन वो सारा कूड़ा निस्तारित हो जाता था, पर लास्ट के 2 दिन जब डाक कांवड़ का समय होता है तो कुछ एरियाज़ में, क्योंकि गाड़ियों का मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, खासकर वो जो रोड्स हैं, नैरो लेन्स हैं जो घाटों को कनेक्ट करते हैं, तो उसके कारण से थोड़ा कूड़ा ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाता है। तो उसकी साफ़ सफाई करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहती है। तो उसी क्रम में कल जितने भी महत्वपूर्ण घाट थे, हमारे हर की पैड़ी के आसपास के घाट है, सुभाष घाट है, नई घाट है, वो सारा कुछ कल रात में ही साफ़ हो गया था। इस तरफ के जो घाट हैं, अलकनंदा, बिरला और विष्णु घाट का जो पैच है, उसमें भी लगातार सफाई चल रहा है और 95% यहाँ भी साफ़ सफाई हो गई है। थोड़ा बहुत जो पैचेस बचे हुए हैं उसको अभी कुछ टाइम में ही साफ़ सफाई हो जाएगी। किच्छा के पास निर्माणधीन 280 बेड के एम्स सैटेलाइट अस्पताल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। उद्यम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने अस्पताल का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने CPWD के अभियंताओं को श्रमिकों और उपकरणों की संख्या बढ़ाकर निर्माण कार्य में तेजी लाने और आगामी 10 सितंबर तक अस्पताल का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि चिकित्सालय भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि सितंबर माह से OPD सेवाएं शुरू की जा सकें। निरीक्षण के दौरान अभियंता ने बताया कि अस्पताल का कार्य 10 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।
सभी लोग यहाँ पे हमारे एम्स के जो निरीक्षण हुआ आज मौजूद थे और आज 12 अगस्त को आपके द्वारा सबके सामने कैमरे के सामने हमारे जो एनसीसी कंपनी है उनके द्वारा कमिटमेंट दिया गया है कि 10 अगस्त तक ये आउटर फसाड पूरा कर लेंगे। इसके अलावा मेन बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर और 10 सितंबर तक और ग्राउंड फ्लोर और प्लस फर्स्ट फ्लोर इसको हैंडओवर कर देंगे। तो इससे मेडिकल डिपार्टमेंट को अपने पूरे इक्विपमेंट सेटअप करने के लिए, अपने पूरी लैब सेटअप करने के लिए और अपनी व्यवस्था करने के लिए पूरा समय मिल जाएगा। और इसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्था में ऑलरेडी 2 बिल्डिंग्स हमारी हैंडओवर हो चुकी हैं जहां पे ओपीडी की व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये प्रोजेक्ट कुछ कारणों से डिले ज़रूर रहा है, लेकिन 10 सितंबर तक इसमें अपेक्षित जो प्रगति है वो हम लोगों को मिलेगी और ये जल्द ही किच्छा के लोगों को समर्पित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना को और अधिक सशक्त व प्रबल बनाने के लिए भाजपा द्वारा विभिन्न जनपदों के मुख्यालयों पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर भारतवासी को अपने घर पर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करते हुए हर घर तिरंगा अभियान को साकार रूप देने का कार्य किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक और तिरंगा यात्रा निकालने का संकल्प लिया है, जिसके माध्यम से युवाओं को जोड़ करके राष्ट्र प्रेम की भावना उनके अंदर और अधिक सशक्त बने, प्रबल बने, इसके लिए अनेक जनपदों में जो हमारे मुख्यालय हैं उस पर तिरंगा यात्रा हमारी निकलेगी। इसके साथ साथ हर घर तिरंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि प्रत्येक भारतवासी को अपने घर पर तिरंगा लगाएं और उस आह्वान को हम साकार रूप देने का काम कर रहे हैं। और इसी के तहत क्योंकि 14 अगस्त को एक विभीषिका हुई थी, त्रासदी हुई थी और एक दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई थी कि उस दिन देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया और उस विभाजन के कारण से अनेक लोगों का जो है अपने घर से बेघर हो गए। लगभग 10 लाख लोग उसमें मृत पाए गए, उनकी हत्या हो गई और ऐसे 55,000 लोग जो सिख महिलाएं थी, हिंदू महिलाएं थी, उनका अपहरण किया गया और 1.5 करोड़ लोग उसमें जो है बेघर हो गए। तो इसको स्मरण करने के लिए, क्योंकि कोई भी समाज आगे तभी बढ़ पाता है जब वो अपने इतिहास का स्मरण करता है, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो। तो इसको भी एक स्मरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। इसलिए विशेष रूप से जो हमारी नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी भी जाने कि 14 अगस्त को किस प्रकार से एक धार्मिक आधार पर जो हिंदुओं का और सिखों का कत्लेआम किया गया उसको जाने और आगे आने वाले इतिहास में उससे सबक लेकर के हम आगे बढ़े। इसके लिए हम भारत जो विभीषिका दिवस है उसको भी हम करते हैं।